हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगिड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है एक और मास्टर ट्रेनर जो टीम 360 के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों की मुलाकात करा देते हैं सर से कि वो कहाँ से आए हैं, उनका ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा और वो क्या बताना चाहेंगे हमारे इस कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो देख रहे दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें कि आप प्रॉपर कौन सी जगह से, कौन सी सिटी से यहाँ पे आए हैं और अभी तक की जो जर्नी है टीम 360 की उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला, किस तरह से कंपनी में कांटेक्ट किया और जो विचार लेके आप टीम 360 में आए थे तो क्या वही लोग आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आकाश परमार, मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। मैंने DMIT के बारे में सुना था, फिर मैंने अपना DMIT का भी टेस्ट करवाया तो उससे मुझे ये पता चला कि DMIT एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसको हमें अपनाना चाहिए। तो मैंने अपना खुद का रिपोर्ट करवाया तो उससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है। तो उसके बाद मुझे ऐसा विचार आया कि बाकी का सब छोड़ के अभी ये DMIT का ही बिज़नेस करते हैं। तो मैं उसके लिए यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ से मैंने विनीत सर का एक वीडियो देखा था टीम 360 का। तो वो वीडियो देखने के बाद मैंने ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट किया। मेरी बात विनीत सर से हुई थी। कुछ कारणवश विनीत सर बिजी थे तो उन्होंने बोला कि मेरी टीम से आपको कॉल आ जाएगा। तो कुछ ही समय के अंदर अंजू मैम की तरफ से मुझे कॉल आया और मेरी सबसे पहली बार बात अंजू मैम से हुई। तो उन्होंने मुझे DMIT का अपग्रेड वर्जन यानी कि रीड एनालिसिस के बारे में बताया और टीम 360 है वो क्या काम करती है उसके बारे में हर एक चीज़ मुझे डीप में बताई। तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ अच्छी है। तो फिर भी मैंने सोचने का 1-2 दिन का टाइम लिया। मैंने बोला कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। देन मैंने रिसर्च करना शुरू किया DMIT और इसके दोनों के बीच में डिफरेंट क्या क्या है। तो डिफरेंट देखने के बाद और फिर ये मैम की बात सुननी और वीडियो, हाँ वो भी मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर करती रहती तो मैंने सारे वीडियो देखे। उसके बाद मेरा जो मोटो है वो क्लियर हो चुका था। अब मैंने डन कर दिया था कि अब मुझे टीम 360 से ही रीड एनालिसिस के बारे में आगे ट्रेनिंग लेनी है और उनका मास्टर ट्रेनर का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। आकाश सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने पहले DMIT टेस्ट करवाया है, अभी आप जयपुर ऑफिस आ चुके हैं और जैसा कि सभी को मालूम है टीम 360 उसके अपडेटेड वर्जन पे काम करती है, रिस्क एनालिसिस पे। तो आप बता सकते हैं, जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, आपकी खुद की काउंसलिंग की है, तो ये काउंसलिंग में क्या डिफरेंस पता चला आपको, DMIT से बेटर कैसे है ये रिस्क एनालिसिस, थोड़ा सा वो भी क्लियर सबसे करिए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि DMIT और रीड एनालिसिस ये दोनों हमारी फिंगरप्रिंट से ही लिए जाते हैं। लेकिन जो DMIT है वो एक सिमिलर, मतलब DMIT का जो रिपोर्ट है, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने अपना खुद का भी DMIT करवाया है और रीड एनालिसिस भी मेरा खुद का रिपोर्ट बनवाया है। तो दोनों रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो DMIT जो है वो लमसम 70 से 80% तक मैच होता है। एंड जो रीड एनालिसिस का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हमसे पूरे 90, बोलो तो मैं 95% तक वो 100 मैच करता है। दोनों के बीच में डिफरेंट ये रहेगा कि DMIT जो है वो बोले तो 12 से 13 साल पुराना वर्जन है और रिद है वो अभी लेटेस्ट आया है। तो सिंपल सी बात है कि एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पहले iPhone 12 है 13 है यूज़ कर रहे थे और अभी अगर iPhone 16 Pro Plus 17 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ही। जो iPhone 12 और 13 है उससे बेटर वर्जन 16 में रहेगा ही रहेगा। तो आकाश सर, आप कहना चाहते हैं कि DMIT की जो रिपोर्ट है उससे अच्छी रिपोर्ट रिज है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि DMIT से इजी रिपोर्ट जो है रिज एनालिसिस की है, काउंसलिंग करने में आसानी है, या फिर आपको लग रहा है कुछ टफ चीजें जो करने में मुश्किल होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो रीत का जो रिपोर्ट आया है वो DMIT से काफ़ी इजी है। इसके अंदर ऊपर के जो फर्स्ट 1 से 20 पेजेस जो है जो मैंने खुद पढ़े वो ऐसे है कि उसको कोई भी बंदा इजीली समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और किसी का अगर काउंसलिंग भी करना है तो एकदम इजी सिंपल वे में काउंसलिंग भी हो सकता है। ये चीज़ है और DMIT का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ओके, तो आपको रिस्क की काफ़ी अच्छी लगी रिपोर्ट।
और मैं आकाश सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे सिर्फ रिस्क एनालिसिस पे ही कंपनी काम नहीं करती है, कंपनी के कुछ और भी यूनिक कोर्सेज है, तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप दर्शकों को जी वीडियो में बिल्कुल। ज़्यादा नहीं बट एक एक लाइन में बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। टीम 360 में सबसे पहले तो डीएमआईटी चलता था और अभी वो रीत पर काम कर रहे हैं। रिन एनालिसिस के बाद है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, उसके बाद है ईएसपी, ईएसपी के बाद रहता है फोटोग्राफी एंड क्यूएसआर, फिर रहता है डायनामिक मेमोरी एंड रहता है ब्रेन इंजीनियरिंग। तो हर एक टॉपिक के बारे में अगर मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा भी बताऊँ तो रिद में मैंने पहले ही बताया कि वो हमारे रिद फिंगरप्रिंट से लिया जाता है। हमारे फिंगरप्रिंट के बारे में ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है और साइंटिफिकली प्रूव है कि माता के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो जब ब्रेन बनने की शुरुआत होती है तो उसी वक्त ब्रेन और हमारा फिंगरप्रिंट जो है ना वो एक साथ बनता है, तो ऑलमोस्ट दोनों के पैटर्न सेम है। तो उसको एनालिसिस करके हमारा रित का जो पूरा रिपोर्ट बन रहा है, और रित के जो रिपोर्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। 9 तरह की पर्सनालिटी होती है जिसके बारे में हमें रित के रिपोर्ट में पता चलता है। उसके बाद हमारे ब्रेन में 5 तरह के लूप्स होते हैं, वो लूप्स के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद करियर काउंसलिंग के बारे में भी पता चलता है, और ओवरऑल बिहेवियर हमारा कैसा रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, उसके बारे में भी हमें बहुत सारा पता चलता है। और उसके बाद अगर बात करिए तो टीम टीम 360 की बात करो तो यहाँ पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का भी काम किया जाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो 5 साल से बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों के ऊपर किया जाता है। तो जब रीत का रिपोर्ट निकलता है तो उसमें कुछ कुछ स्ट्रेंज भी आती है और कुछ वीकनेस भी आती है। तो जो हम ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की एक्टिविटीज़ है जिसमें बच्चों को म्यूज़िक सुनाया जाता है, बच्चों को कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, कुछ और भी एक्टिविटीज़ है, कुछ गेम्स खिलाई जाती है। ये सबसे क्या होता है कि बच्चों का जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है और उसकी जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करके उसको एक्टिव किया जाता है। उसके बाद और बात करूँ, ईएसपी है, क्यूएसआर है, फोटोग्राफी है, और आगे डायनामिक मेमोरी, ये उसके थोड़े बहुत अपग्रेड वर्जन है। थैंक यू सो मच आकाश सर। आकाश सर, जैसे कि अगर कोई पर्सन डायरेक्ट कंपनी से जुड़ना चाहे तो थोड़ा सा आप कंपनी के प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं, जैसे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी की तरफ से क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और कंपनी का सपोर्ट किस तरह का रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी गाइड करें। यहाँ तक अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी से अगर आपको जुड़ना है तो बहुत ही सिंपल इजी वे है। आप यहाँ कंपनी के जो नंबर दिए गए वो नंबर पे कांटेक्ट करिए तो आपको कंपनी की तरफ से सामने से ही कॉल आएगा। आपको बहुत ही जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम इजी वे में समझाई जाएगी। उसके बाद क्या है कि यहाँ का जो मास्टर कोर्स है उसके मटेरियल मतलब उसका पीडीएफ के अंदर आपको हर एक चीज़ के आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, वीडियो भी शेयर किया जाएगा। आप उसको देख के भी समझ सकते हो। और यहाँ की फ़ीस की बात करो तो फीस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, जो हर कोई जिसे इस फील्ड में आगे जाना है वो इजीली यहाँ पे पे करके ये टीम 360 को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश सर। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि कंपनी, जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं, ट्रेनिंग भी आपने 3 दिन का अटेंड किया है, तो आपको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा, यहाँ का स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है, या फिर यहाँ के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके साथ में किस तरह का आपको माहौल मिला, थोड़ा सा वो भी बताएं कि हाँ, इतना कंपनी से देखो जुड़ रहे हो, सॉफ्टवेयर दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपनी के लोगों के साथ में ट्यूनिंग बनना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेरी नज़र में। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ का ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट एकदम सीरियसली रहता है या कुछ अच्छा रहता है कि व्यक्ति को फैमिलियर हो सके और किसी भी पर्सन को ऐसा ना लगे कि हाँ, हम कहीं नई जगह आए हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर करें। अगर कंपनी की शुरुआत करूँ तो जिस दिन मैं यहाँ पे आया, मैं जयपुर में आया 2 तारीख को सुबह लगभग 10:30-11 बजे के आसपास में आया था। तो यहाँ पे आते ही मैंने सबसे पहले अंजलि मैम को मिला। उन्होंने जो पहले मुझे अंजू मैम की तरफ से जानकारी दी थी वही सारी जानकारी उन्होंने बाद में मुझे बताई। और यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छे से फुलहार के और तिलक करके स्वागत किया गया, जो हमारी इंडियन पहले से ही भारतीय परंपरा है उस तरीके से। बाद में मैं विनीत सर को मिला। विनीत सर ने भी के साथ भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ी बहुत बातचीत की, उनका मज़ा आया बात करने में। फिर मैं डीडी सर से मिला। डीडी सर की बात करूँ तो वो एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी है कि मतलब उनकी बात करूँ तो वो एक उनका एक्सपीरियंस ये फील्ड में बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई है जिसमें से 2 मैं आपको बताऊँ तो पहली उन्होंने मुझे बताई कि एक तो हमारी लाइफ में विज़न होना चाहिए और दूसरा कि डिसिप्लिन होनी चाहिए।
और तीसरी उनकी तरफ से मुझे 2 बुक्स दी गई है। बुक्स कृतज्ञता के ऊपर है, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। वो बुक्स को मैंने पढ़ी ना तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बोला कि वो क्या चीज़ है, वो धीरे धीरे जब बुक्स पूरी कंप्लीट करूँगा तो मुझे पता चलेगा। और स्टाफ की बात करूँ तो जैसे कि मुझे हेमा मैम की तरफ से पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट किया गया था, ये रीड एनालिसिस का। फिर उन्होंने मुझे बाकी की सारी जो प्रैक्टिकल किया, मेरा फिंगरप्रिंट लिया, मैंने उनका फिंगरप्रिंट लिया। रिपोर्ट कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर क्या है, क्या मेरे लैपटॉप के अंदर सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, मुझे सारा मटेरियल दिया है, फिजिकल सॉफ्ट कॉपी मटेरियल में भी दी है, और मेरे लैपटॉप के अंदर सारी पीपीटीज वीडियोस सब कुछ इंस्टॉल करके दिया है। एंड उसके बाद बात करूँ तो उमा मैम की तरफ से मुझे जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज, मिड ब्रेन का म्यूज़िक, बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है, वो सारी हर एक चीज़ छोटी छोटी बात मुझे बहुत ही ईजी वे में पहले दिन में समझाई गई है। अब उसके बाद दूसरे दिन की बात करूँ तो दूसरे दिन यहाँ पे आने के बाद मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। एक मैम का फिंगरप्रिंट लिया और मैंने खुद एक रिपोर्ट बनाया। और उसी दिन मुझे अंजू मैम की तरफ से ये मेरा खुद का रीड एनालिसिस का काउंसलिंग किया गया, और जिससे मुझे पता चला कि मुझे भी किसी और लोगों का काउंसलिंग करना है तो किस तरीके से करना है। उन्होंने फिर मार्केटिंग के बारे में भी बताया, इन फ्यूचर क्या सपोर्ट रहेगा वो सब बताया। तो बताओ तो टीम की तरफ से मुझे हर एक पर्सन की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। और यहाँ की हर एक मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं एम्प्लॉय हूँ या मैं यहाँ पे जॉब करता था, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई पर्सन है वो 3 साल से लेके 8 साल से ज़्यादा से भी जुड़ा हुआ है टीम 360 के साथ। तो ये एक फैमिली ही है। और मुझे भी 3 दिन के अंदर ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर आया हूँ, मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने घर पे ही थैंक हूँ। यू सो मच सर। और आकाश सर, मैं बस ज़्यादा नहीं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जैसे यहाँ पे आए हैं और यहाँ आने के लिए तो आपने डीएमआईटी का सहारा लिया, उन्होंने आपको गाइड किया, पर यहाँ से जाने के बाद में अब आपका क्या विज़न है? जैसे विज़न पे बात कर रहे थे, तो क्या विज़न है, किस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। और कंपनी का सपोर्ट भी रहेगा इसमें, तो क्या क्या सपोर्ट कंपनी देती है, अगर उसके बारे में भी बता पाएँ तो आप। मैम सबसे पहले बताऊं तो हमें कुछ भी हम कोर्स करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे फीस भरते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटो होता है हमारा इनकम। तो टीम 360 के बाद जुड़ने से मेरा एक जो मोटो था कि मेरी इनकम क्या रहेगी, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है। क्योंकि मुझे सबसे पहली बात करूँ तो मुझे काम ढूंढने कहीं और जगह पे जाना नहीं है, मुझे बैठे बिठाई घर बैठे ही मुझे टीम 360 की तरफ से काउंसलिंग का काम मिल रहा है। तो मेरा ये एक विज़न तो क्लियर है, मुझे प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करनी है, देन मेरे पास काम यहाँ से ही आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करूँ तो स्कूल के अंदर जाना है, स्कूल में डायरेक्टर से बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है, फिर हमें ओपन सेमिनार लेना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, बच्चों का कैसे रीड एनालिसिस लेना है, टेस्ट करना है, फिर उनको किस तरीके से काउंसलिंग लेनी है। सब कुछ हर एक चीज़ छोटे छोटे पॉइंट में हमें बहुत ही डीपली समझाया गया है। और फ्यूचर की बात करूँ तो ये एक ऐसी लाइन है, ये एजुकेशन रिलेटेड है, तो ये एक ऐसी लाइन है कि इसका स्कोप कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। डीएमआईटी से जैसे रीड आया वैसे रीड से कुछ नया आएगा तो टीम 360 मुझे पता है कि सबसे पहले वही सबसे पहला अपडेट इंडिया में लेकर आएगी। अब मैं टीम 360 से जुड़ा हूँ तो मुझे फ्यूचर में उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको ज़रूर हम लोग बेनिफिट देंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम अपने जो टीम मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ में शेयर करते हैं, फिर लोगों के लिए होती है वो चीज़ें। तो अब तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन चुके हैं आकाश सर, तो हर तरह से कंपनी का सपोर्ट रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपके नए इस बिज़नेस की शुरुआत की है। और इसी जोश के साथ में, जुनून के साथ में वहाँ के लोगों को जो है बेनिफिट दीजिए, क्योंकि आपके एरिया में ये कंसेप्ट नहीं पहुँचा है। और ज़्यादा आप इस चीज़ को जितने लोगों को शेयर करोगे उतना ही उन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, बेनिफिट होगा। आप तो अर्निंग करोगे ही, बाय प्रोडक्ट है, बट उन लोगों के लिए काफ़ी सारी जो है अपॉर्चुनिटी आप लेकर जाने वाले हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए तो ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ, कंपनी को याद कीजिए, कंपनी के टीम मेंबर्स आपके लिए हमेशा जो है हाजिर रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसी तरह से ये जर्नी तो हमेशा जारी रहने वाली है आप लोगों के साथ में, कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट के ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं जो है इस वीडियो को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।